अरे सर ये सवाल नहीं बनना है, इतना दायां बायां मोड़ रहा है, कैसे होगा ये? नहीं। ऐसे सवाल हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तुम्हारे भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये सवाल ऐसे करनी होती है। इधर आ जाओ, इधर आओ। इस सवाल को ऐसे करनी है, सबसे पहले इसे लिखो NESW। अब तुम इसे भूल सकते हो, ये डायरेक्शन ऐसे होती है कि सबसे पहले ये जो क्लॉकवाइज होती है, तो सबसे पहले N आएगा, फिर E आएगा, फिर S आएगा, फिर W आएगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख लेंगे कि पहले हमारा क्या आता है, पहले हमारा उत्तर आएगा, फिर पूरब आएगा, फिर हमारा दक्षिण आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पश्चिम आएगा। अब तुम्हें अगर कहे कि दाएं मुड़ना है तो तुम्हें किधर जानी पड़ेगी, तुम्हें इधर जानी पड़ेगी। अगर तुमसे कहता है, तुमसे भी कह रहा है कि अगर तुम्हें ऐसे बाएं मुड़नी है तो तुम किधर जाओगे, इधर की तरफ जाओगे। समझ गए? अब इसमें क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो दक्षिण की दिशा में 5 किमी चलता है, तो दक्षिण ये रहा, वो चला कितना, 5 किमी चला। अब उसके बाद वो कहां मुड़ गया भैया, वो मुड़ गया दाएं। समझते रहना, वो मुड़ गया कहां, दाएं। तो भैया दाएं जब मुड़ेगा तो वो इधर मुड़ेगा, और कितना चला दाएं मुड़ के, तो आपको हो गया सर 3 चला, 3। उसके बाद फिर वो कहां मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ा, और अगर इधर जाएगा तो दाएं जगह है नहीं, तो इसका मतलब इधर आ जाएगा। और कितना जाएगा, फिर वो कितना गया, वो चला 5 किमी, 5। फिर उसके बाद देखो वो कह रहा सर बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ने के बाद वो कितना गया, 5 किमी। अब इधर से अगर बाएं जाएगा तो कोई जगह है, तो कहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, और कितना गया यहाँ पे, 5। अब ध्यान से सुनना कि उत्तर हमारा जो होता है वो दक्षिण से कट जाता है या घट जाता है, और पूरब जो होता है वो पूरब जो होता है हमारा पश्चिम से घट जाता है या कट जाता है। तो ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण कट जाएगा। बचा क्या, ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 किमी कौन सी दिशा में हो जाएगा, ये पश्चिम की दिशा में हो जाएगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो आपको क्या करनी है कि इसके आगे का जो ये सवाल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में सबको आंसर बताना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जय हिंद।